जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। साधना सफल ना होने का क्या कारण होता है, या फिर कुछ भी आध्यात्मिक जर्नी में आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर उसके लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते, और लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं तो कुछ समय बाद वो बंद हो जाते हैं, कुछ अनुभव ही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, और कितने लोगों के मन में था कि ऐसी वीडियो मिलनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। वैसे जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। उसके साथ ही हमारे कर्म भी इसमें शामिल रहते हैं, यानी कि जो कुछ भी हमें मिलना है, नहीं मिलना है, मिल रहा है, वो सब कुछ हमारे कर्म और ईश्वर की मर्जी दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। फिर हमारे कर्म जो हैं सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। हमें क्या मिलेगा, कितने समय में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे कर्म कटने में जन्मों लग जाते हैं, एक जीवन कम पड़ता है, ऊपर से और कर्मों का उसमें गिनती बढ़ जाना। तो कर्म क्लियर करना इतना आसान नहीं है, बस उस कर्मों को हल्का करना, और उस कर्मों को हल्का करके हमें जीवन में जो कुछ भी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए इस जीवन में। क्योंकि हर एक सूत्र, हर एक चालीसा, उसमें आपने देखा होगा लिखा होता है, सब सुख भोग परम पद पावे। यानी कि हमें इस जीवन को, जो जीवन हमें मिला है, उसमें हमें सभी सुखों को भोगना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अच्छे सुखों की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे सुख जो कि हमें शांति और साथ ही दूसरों को भी शांति प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हमारे सुखों के कारण दूसरों के घर में, दूसरों के मन में अशांति हो जाए, ऐसी नहीं। तो ईश्वर भी हमें यही बताते हैं कि इस धरती पर अगर आपने जन्म लिया है तो आपको सभी सुख मिलने चाहिए, और उन सुखों को पाने के लिए ही हम साधनाएं करते हैं, या फिर भगवान की आराधना करते हैं, या फिर जो कुछ भी करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सुखी हो जाते हैं और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ लोग 2 महीने के मंत्र जाप में उनको अनुभव होने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और कुछ लोग हैं जो सालों से कर रहे हैं पर उनको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 2 टाइप के लोग भी होते हैं। एक होते हैं हमेशा रोने वाले और दूसरों को दोष देने वाले और ईश्वर को कोसने वाले, और दूसरे होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो दूसरों को दोष नहीं देते, वो अपने अंदर देखते हैं कि मैंने क्या किया। उनके ऊपर कितनी भी संकट आ जाए, वो यही सोचते हैं कि चलो जाने दो, ईश्वर की मर्जी है, सब ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसा समझिए कि ये दोनों लोगों ने एक जैसे कर्म किए हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर चोरी की, यानी कि ये रोने वाला व्यक्ति भी और ये जो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति है, वो दोनों ने एक साथ मिलकर एक घर में चोरी की, दूसरों को दुख दिया, तकलीफ दिया, तो उसके कर्म एक साथ में बनने चाहिए, एक बराबर। लेकिन यहाँ पर जो रोने वाला व्यक्ति है, उसके कर्म कटने में काफ़ी साल या फिर काफ़ी जीवन लग रहा है। वहीं पर जो हंसने वाला व्यक्ति है, खुश रहने वाला व्यक्ति है, उसके वही कर्म कटने में इसी जीवन में, इसी समय, कुछ ही समय में कट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये ऐसा होता ही है, रियलिटी है इसमें। ये कोई सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये एकदम हकीकत है। इस बात को समझिए। जैसे समझिए कि आपके घर में ऐसे ही 2 बच्चे हैं। एक आप हो जो आप सिर्फ हर बात में अपने माँ बाप को कोसते रहते हो, चाहे आपको कितनी भी सुख सुविधाएं दे दें, कितना भी कुछ आपके लिए कर लें, आप कभी भी खुश नहीं रहते, कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। वहीं पर आपका एक भाई या फिर एक बहन है जो कि ठीक है, जो कुछ भी मिलता है उसमें वो हैप्पी है, एकदम हैप्पी है, खुश है, उसको संतुष्टि है, और अपने माँ बाप को धन्यवाद भी समय समय पर देते रहती है या फिर देते रहता है। तो माँ बाप किससे प्रसन्न होंगे, आपसे या फिर आपके भाई या बहन से? जैसे हमें ईश्वर जो कुछ भी दे रहे हैं उसके लिए हम कभी भी ईश्वर को एक तो धन्यवाद नहीं करते, कभी भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते कि चलो हमें ईश्वर ने दिया, आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जैसा जीवन दूसरों का नहीं होता है। हमें अपने नीचे के स्तर के लोगों को भी कभी कभी देखना चाहिए। इससे हमारे अंदर जो है, जो अहंकार के भाव हैं वो कम होते हैं। तो कभी भी आप दुखी हो, आपका मन परेशान हो, तो आप ज़रूर एक बार अपने से कम स्तर के लोगों को देखिए, जिनके जीवन में अपार दुख होते हैं।
तो हमें उस समय ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ठीक है, आपने इनसे तो बेहतर मुझे लाइफ दी है। तो जब ऐसा करने लगते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। जैसे माँ बाप ज़्यादा समय तक हमें चीज़ें देते रहते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, फिर एक समय पे माँ बाप छोड़ देते हैं, जाने दो इसको तो आदत पड़ गई है, ये तो रोते ही रहता है, फिर इसको छोड़ो। फिर जो हंस रहा है उसको ही, जो कुछ भी है थोड़ा ज़्यादा कम उसको ही देंगे। अब आपको बोलेंगे कि आप अपने से कर लो जो कुछ भी करना है, क्योंकि आप तो संतुष्ट नहीं हो रहे और ना ही कभी माँ बाप का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हैप्पी रहने वाला व्यक्ति है उसको चीज़ें मिलने लग जाती हैं, और उसके यहीं पर जो कर्म बंधन की बात कर रही थी, यहाँ पे उसके कर्म बंधन ख़त्म होने लगते हैं और आपके जो कर्म बंधन है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, या फिर उसमें बढ़ोतरी भी होती है, उसके ब्याज भी बढ़ते होंगे। ये तो भगवान की महिमा भगवान ही जाने, है ना। तो इस तरह से हमारे जो साधना के क्षेत्र में ऐसा ही होता है, हर क्षेत्र में ऐसा ही है, सिर्फ साधना के क्षेत्र में ही नहीं। तो जब हम साधना कर रहे हैं तो हमेशा हमें जो कुछ भी मिल रहा है ठीक है, भगवान ने हमें भक्ति के लायक बनाया, इसके लिए भी हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान ने हमें मंत्र जाप जैसे शब्द से मिलाया, साधना जैसे शब्द से मिलाया, क्योंकि कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है साधना क्या है, मंत्र जाप क्या है, कैसे है, या फिर कुछ लोगों को ऐसी वीडियो पहुंच भी नहीं पाती है कि ऐसे साधना करना है, ऐसे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो आप उस समय ईश्वर को धन्यवाद दो, या फिर हर उस पर्सन को धन्यवाद दो, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, जो बता रहा है, जो सिखा रहा है। जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं या फिर जीवन में सृष्टि में जो कुछ भी है, ईश्वर ने सिर्फ मनुष्यों के भले के लिए ही बनाया है, पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु से लेकर सब कुछ। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, हमें लगता है कि नहीं, गली में कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है, भगवान ने कुत्ते को क्यों बना दिया। जब आप उसके जड़ को देखेंगे, उसके मूल को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने कुत्ते को क्यों बनाया, मच्छर को क्यों बनाया, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत ही डिस्टर्ब करती हैं। हम यहाँ पर भी ईश्वर को कोस देते हैं, तो हमें कोसना बंद करना चाहिए। हर पल खुश रहें। आप जितने भी मंत्र जाप कर रहे हैं, आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि भगवान आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बैठ के मंत्र जाप कर रही हूँ, साधना सीखने के लायक बनाया। ठीक है, जब आपकी मर्जी होगी, जब मेरे कर्म कटेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये भावना आप लाएंगे तो आपके कर्म कटेंगे और आपकी साधना जरूर सफल होगी। जय माँ काली।